नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी में, जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा है, लेकिन व्यापार करने की बड़ी इच्छा होती है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या कामयाबी दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, क्या ये आगे अपना व्यापार का स्टार्टअप ले सकते हैं और आगे जीवन ऐसे ही बीतेगा या फिर कुछ ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जीवन से संतुष्ट हैं और आगे वर्तमान समय के हिसाब में आगे ग्रोथ दिख रहा है, दिक्कतें दिख रही हैं, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, हर एक विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये बिल्कुल भी कष्ट में हमारे पास नहीं आए हैं, इनको और ग्रोथ करना इसलिए हमारे पास आए हैं। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं क्या है आपके हाथ पर। तो इनके हाथ पर ना सीमियन लाइंस मौजूद हैं। सीमियन लाइंस क्या बताती हैं, आज के वीडियो से आप समझने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट से क्लियर नहीं हो पाते कि सीमियन लाइंस बताती क्या और सीमियन लाइंस होती क्या है। अगर आपको अपने हाथ पर एक विचित्र रेखा नजर आ रही होगी जो कि दूसरे से डिफरेंट होगी तो उसको हम सीमियन लाइन कहते हैं। अब वो विचित्रता किस किस तरह होगी वो आइए देखते हैं। ये एक सीधी लाइन आपको दिख जाए तो यहां पर डरने और सहमने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जब आप 100 के भीड़ में अपने हाथ को निकाल रहे हैं, 100 को हाथ देख रहे हैं, 100 का हाथ देख रहे हैं, उसमें से कुछ ही लोग, हो सकता है नहीं भी हो, जिनके हाथ पर ये रेखा नजर आती होगी। जब माइंड रेखा और हृदय रेखा मर्ज हो जाए तो उसको हम सीमियन लाइंस कहते हैं। इसका जो फल आता है ये इस प्रकार से आता है कि जातक, समझना मेरी बात, इसका फल इस प्रकार से आता है कि जातक बड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल नेचर होता है इनका। और ऐसे व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति होते हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति नियमानुसार चलना चाहते हैं, कोई भी लीक से हट के कार्य नहीं करना चाहते हैं। ये वाला फल इस सीमियन लाइन का होता है। और ऐसे व्यक्ति को धोखा भी ज़्यादा मिल जाता है जीवन पर। इसलिए किसी पर भी विश्वास करे तो सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब में करे और एकदम से ना कर ले। और सीमियन लाइन से वाले व्यक्ति पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। तो ये तो इस रेखा का फल था। इसके उपरांत और क्या क्या चीज़ें हाथ पर, उस बात को हम देखते हैं। तो एक कमाल की दिख रही है भाग्य रेखा, बड़ी अद्वितीय भाग्य रेखा। यहाँ पर से भी एक फिश शाइन है भाग्य रेखा पर, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बहुत बढ़िया। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी ही नहीं है, कमाल की भाग्य रेखा है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है। ये वाली भी सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति है, आगे भी सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है। और इनके हाथ पर ना एक बहुत कमाल की बुद्ध रेखा बन रही है, जिसको हम कहते हैं व्यापार की रेखा। इस केस में जातक व्यापार कर सकते हैं और व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आता है कि चलो मैंने व्यापार तो कह दिया, व्यापार किस चीज़ का करे, कब करे, क्या करे, ये तो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद ये सब भी पॉजिटिव रेखाएं हैं। चंद्रमा से रेखाएं निकल के भाग्य रेखा को जोड़ रही है, तो ये भी पॉजिटिव रेखा होती है। मतलब इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जातक का जीवन बहुत ही स्मूथली बीतता है। जातक के जीवन में कोई खास तकलीफ नहीं होती, कोई खास परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि जातक अपने जीवन में धीरे धीरे करके सारी ही सुख सुविधाओं को अपना लेते हैं जो भी इनको करना है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रही है। उसके बाद हम थोड़े प्रश्नों को सुनेंगे। नेगेटिविटी में क्या है, शुरुआती दौर में थोड़ा दबाव था, स्ट्रगल किया है जीवन के प्रारंभिक समय में। उसके बाद भाग्य रेखा भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी धूमिल थी, ये फिश शाइन था लेकिन फिर भी थोड़ा धूमिल था। डार्क 28 वर्ष के बाद हुआ है, 30 वर्ष के बाद दोहरी भाग्य रेखा ने साथ दिया है, 36 वर्ष के बाद बेहतर जीवन है आपका, बेहतर जीवन है कमाल का। तो शुरुआती दौर में नेगेटिविटी थी, बुध रेखा थोड़ी कम सार्थक होने की वजह से पैसे कमाते होंगे, बचने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, बाद बाकी कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर नहीं है। अब सीमियन लाइंस को हम नेगेटिव भी नहीं कह सकते, ये एक प्रवृत्ति होती है, इंसान का एक स्वभाव होता है इस लाइन के रहने मात्र। बाकी इसको बहुत नेगेटिव रेखा भी नहीं मान सकते, ना कह सकते हैं।
चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अभी इनके जो प्रश्न थे उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। प्रश्न थे, व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, जीवन में ग्रोथ कब से मिलेगा। देखिए 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति दिख रही है और व्यापार की रेखा भी हाथ पर नजर आ रही है। तो ये इंडिकेट करती है कि ज़्यादा तक अगर व्यापार करेंगे तो धन लाभ करेंगे, धन प्राप्ति करेंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब व्यापार करें, किस चीज़ का करें और किस समय में करें। क्योंकि जब आप अपने खराब समय में व्यापार करते हैं तो उसका आपको साइड इफेक्ट देखना पड़ता है, जब आप अच्छे समय में व्यापार करते हैं तो उसका आपको इफेक्ट देखना पड़ता है। तो मायने ये रखता है कि आप व्यापार कब और किस चीज़ का कर रहे हैं, वो मैं पर्सनली आपको कुंडली देख के बता दूंगा। और जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी है उसका मैं आपको उपाय दे दूंगा। और मेरी समझ से व्यापार करना उचित रहेगा, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी अस्थिर हो गई है। थोड़ा सा इसमें स्पार्क लाइए, थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास सार्थकता के साथ करिए, ताकि आप जीवन पर अपने रेखाओं का ज़्यादा लाभ ले पाएँ। नहीं तो फिर रेखाएं धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। आपके पास बहुत एसेट्स हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो आप उस एसेट्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके एसेट्स परे के परे रह जाएंगे, उसका कोई विशेष लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार करेंगे और चीज़ों पर, और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है। तो जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये एक सीमेन लाइंस थी, और आगे अगर देखो तो ये आपकी जीवन रेखा, कमाल की जीवन रेखा, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंटली कार्य भी करते हैं। और यहाँ पर एक राहु रेखा थी, बचपन में थोड़ा दिक्कत था, स्ट्रगल भी था, पारिवारिक दिक्कत भी रहती है। एक प्रगति की रेखा 22 वर्ष में थी, एक 24 में था, फिर एक लगभग 26 में था, 28 में था। फिर भी हल्की हल्की राहु रेखाएं भी थी, थोड़े स्ट्रगल्स 28 साल तक बने रहे होंगे। एक 32 साल में तरक्की थी, फिर एक लगभग 34 में था, फिर एक 36 में था, फिर एक 40 में था। 40 के बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, मतलब कुछ कुछ प्रगति की रेखा के साथ ही है 40 वर्ष के बाद भी। तो अगर आपने प्रयास किया और प्रयासों में सार्थकता रही तो 101% आप जीवन पर तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। तो मैं आपको वो प्रयास करने का बता दूंगा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं। शुक्र पर ये लाइंस है जो मनी मैनेजमेंट को बताती है। जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ज़रूर था, इस केस में हल्का फुल्का स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और जिस प्रकार से उभार लिए हुए शुक्र है, ऐसे व्यक्ति का धर्म पत्नी भी कमाऊ होती हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बहुत शानदार बीतता है। हाँ, थोड़े बहुत टेंशन के ये होते हैं, वैसे ना के ही बराबर। बाकी मंगल रेखा है जो कि बचाव की रेखा होती है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। तो ये था इनके क्वेश्चंस, नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्था। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राजयोग कारक हथेली गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है और ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, ट्राइंगल्स हैं तो और ज़्यादा महत्वाकांक्षी। थंब बहुत ज़बरदस्त है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिंगर पर खड़ी रेखा आपके दिल का बहुत ही प्योर व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति रहती है। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे बहती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बाद बाकी यहाँ से थोड़ा दबाव है तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में। बाद बाकी बृहस्पति प्रबल है, लेकिन फिर भी इसका उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो शत्रु पक्ष थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। बाकी ये भावुकता वाली रेखा है, इमोशनल तो आप हैं, सामान्य भावुकता है। हाँ, थोड़ा सा दिल से नहीं दिमाग से कार्य करिएगा। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है तो भाग्य के धनी है। कुछ विदेशी धरती से धनलाभ की भी स्थिति आपके हाथ पर बनी हुई है। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, ये भी एक भाग्य रेखा थी, यहाँ पर भी एक भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद विशेष भाग्योदय को बता रही है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी चंद्रमा से गई है। आपकी भाग्य रेखा क्या बता रही है? जातक के जीवन में चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्रों से धन लाभ, चंद्रमा प्रबल है, पैसे जीवन पर आते ही हैं। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली भी सूर्य रेखा देखो, कुछ ट्राइंगल्स हैं। 36 के बाद भी प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। सूर्य पर भी ये खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल बहुत ही अच्छा और दिमाग भी बहुत तेज़ है आपका। सूर्य रेखा आपके तेजी को बताती है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत सामर्थ्य होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है।
एनर्जी तो रहता ही है ना। मंगल बढ़िया हो तो जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती। हाँ, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं और साथ ही साथ जीवन पर तरक्कीवान रहते हैं। चंद्रमा बेहतर है तो विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। विदेश से धन प्राप्ति के योग को भी ये बताता है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।